टूटा हुआ कांच कमजोर नहीं जानलेवा होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा आपके संसार और परिवार पर बनी रहे। ओए होए, सुबह की राम राम। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। प्रदोष व्रत की रंगोली। जी हाँ, 12 जून और 12 जून मतलब बस चंद कुछ 2 दिन रह गए हैं प्रदोष। मैं अगर आपसे कहूँ, एक खूबसूरत सा, ये प्रदोष तो है ही, लेकिन खूबसूरत सा पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने में फिर कब आएगा पुरुषोत्तम मास? 30 साल बाद जिंदगी में भरेंगी धन का रंग। जी हाँ, आज आपको अपनी इस वीडियो में प्रदोष से जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताऊंगी। ये प्रदोष जो कि भरी गर्मी के अंदर आ रहा है, ये प्रदोष जो आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी को लेकर आएगा, प्रदोष जो भगवान शिव को समर्पित है। और वो प्रदोष अगर वो पुरुषोत्तम मास का प्रदोष हो जो 3 साल में एक बार आता है, तो कई गुना लाभ देने वाला होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत भगवान शंकर और माता पार्वती को समर्पित है। कहा जाता है प्रदोष का व्रत दिन में भगवान शंकर कैलाश पर नृत्य करते हैं और सभी देवी देवताओं की पूजा में लीन रहते हैं। शुक्र प्रदोष व्रत में इसलिए खास होता है क्योंकि शुक्रवार का संबंध माता लक्ष्मी के सौभाग्य से होता है। ऐसे में शुक्र प्रदोष का व्रत करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, पारिवारिक खुशियों का संचार होता है और धन से जुड़ी हुई परेशानियों में राहत मिलती है। शुक्र प्रदोष का व्रत सुखी दाम्पत्य जीवन। इस दिन शिव मंदिर में भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा को एक कलावे से 7 बार लपेटिए और लपेटते हुए ये मनोकामना मांगे हर औरत कि मेरा भी मेरे पति से संबंध 7 जन्मों का रहे। इस जन्म में मैं सदा सुहागन रहूं। मेरे जीवन में कोई कष्ट तकलीफ आ रहा है तो इस कलावे के साथ लिपट जाए और मेरी माँ और मेरे पिता यानी शिव और पार्वती के आशीर्वाद से वो खत्म हो जाए। इस कलावे को टूटना नहीं चाहिए। इस उपाय से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती हैं और कोई तीसरा अगर आपके जीवन में हो तो वो भी निकल जाता है। कार्य में सफलता के लिए दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से, शिवलिंग पर जल अर्पित करने से, शिव मंत्र का जाप करने से आपके सारे कार्यों में आपको सफलता मिलती है। धन धान्य की प्राप्ति के लिए शुक्र प्रदोष के दिन 1.25 किलो चावल और थोड़ा दूध मंदिर में दान अवश्य करना चाहिए। घर परिवार में सुख समृद्धि के लिए इस उपाय को करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, आर्थिक स्थितियां अच्छी होती हैं। और पीले कपड़े में गांठ बांधकर कितनी हल्दी की 7 गांठें रखकर माता पार्वती को अर्पण करनी चाहिए। याद रखिएगा, शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जाती। शुक्र प्रदोष की अगर बात की जाए तो शाम के टाइम यानी कि प्रदोष काल में अगर शिव मंदिर में जाकर सूखा गोला रखा जाए और उसके साथ आप कुछ मिश्री रख दें तो माता पार्वती आपके जीवन में आ रही कैसी भी आर्थिक समस्या से आप गुजर रहे हो, पैसा तुरंत चाहिए, पैसा फंस गया है, पैसा रुक नहीं रहा, पैसा मिल नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, इंक्रीमेंट प्रमोशन नहीं हो रहा, वो इंस्टेंट आपको माता पार्वती की कृपा से उसके रिजल्ट मिलते हैं। धन संपत्ति में अगर आप वृद्धि करना चाहते हैं शुक्र प्रदोष वाले दिन आपको 1.25 किलो चावल कुछ मात्रा में दूध मिलाकर शिव मंदिर में दान करना चाहिए और अगर हो सके तो खीर बनाकर इसका भंडारा करना चाहिए शिव जी को भोग लगाकर। शुक्र प्रदोष का व्रत करें, बहुत ध्यान से करें, कुछ गलतियां होती हैं बिल्कुल ना करें। देखिए, भगवान को अपना पिता मानकर और माता पिता के सामने बच्चा कितनी भी गलतियां कर दे, प्रभु ने माफी कर देते हैं। प्रदोष काल में पूजा करना जरूरी है। हाँ, सूर्य अस्त के बाद अगर आप पूजा करें तो थोड़ा सा समय, बहुत ज्यादा सूर्य अस्त के बाद रात को 9-10 बजे कर रहे हैं, सूर्य अस्त के 45 मिनट्स के अंदर आपको पूजा कर लेनी चाहिए। शिव को तुलसी अर्पित नहीं करनी चाहिए, शिव को हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए, केतकी के फूल अर्पित नहीं करने चाहिए और नारियल का पानी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने जीवन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, आपकी पत्नी ने अगर ये प्रदोष का व्रत रखा है तो प्लीज आप मानसिक भोजन जैसे तामसिक भोजन ना करें, मांस ना खाएं, शराब ना लें, लहसुन प्याज इन सबसे दूर रहिए। एक तो आपकी पत्नी आप आराधना कर रही है और अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो फिर ये गलत है। किसी की निंदा करने से बचे, किसी को नीचे गिराने से बचे, झूठ क्रोध कटु वचन बोलने से हमेशा बचे, गुस्सा करने से हमेशा बचे, व्रत रखकर किसी और के घर का भोजन खाने से बचे, नाखून काटने से बचे, बाल काटने से बचे, शेव करने से बचे। शुक्र प्रदोष में आप महालक्ष्मी की पूजा भी विशेषकर करें। मां लक्ष्मी के मंदिर में जाकर रंगोली बनाएं, रंगों की रंगोली अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बनाएं, इस पर घी के दीपक जलाएं, किस्मत चमक उठेगी। और अगर आप ये काम शिव मंदिर में जाकर करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रंगोली बनाते हैं, तो प्रदोष में बनाई गई रंगोली आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक प्रभाव है उन्हें खत्म करके आपकी सभी 9 ग्रहों को अच्छा करती है और जीवन में रंगोली
रंग लेकर आती है। इस दिन क्या है? शुक्रवार है। अपने घर की पत्नी को आप सबसे पहले गुलाब के फूल दें, और भी महिलाओं को गुलाब के फूल दें, गुलाब में भी रेड रोज दें। इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे को लाल गुलाब के फूलों से सजाएं, लाल फूलों की माला से सजाएं, आम के पत्तों से सजाएं। इस दिन आप पूरे घर में गुलाब जल का पोछा लगाएं। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ शिवजी जी के सामने बैठकर करें। मैं आपको बता दूं, माता लक्ष्मी और माता पार्वती बहुत अच्छी मित्र हैं, और अगर आप शाम के टाइम पर शमी के पेड़ पर प्रदोष काल में दीपक जलाते हैं, तुलसी पर दीपक जलाते हैं, तो आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा के साथ साथ माता पार्वती की भी कृपा होती है। प्रदोष एक ऐसा, और वो भी अगर पुरुषोत्तम मास का प्रदोष हो, तो अपने आप में लाभ ही देने वाला है। ये बेहद खास शुक्रवार है। इस शुक्रवार को आपको कोई ऐसी बच्ची जिसकी पुरुषोत्तम मास के बाद शादी होने वाली हो, क्योंकि 12 जून का तो है ही, तो भैया उसकी कोई मदद कर सकती हैं तो करिए। विवाह के लिए उसको कुछ पैसे दे सकती हैं तो दें। छोटी छोटी 9 कन्याओं के हाथ में मेहंदी लगवा सकती हैं तो लगवाएं। शुक्रवार वाले दिन आपको संतोषी माता के मंदिर में जाकर सफेद रंग का एक झंडा लगा कर आना है। कैसी भी आपकी कोई ना मनोकामना, वो सारी मनोकामना पूर्ण होगी, और दीन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करेंगे और पूरी दुनिया में आपका नाम होगा। यकीन ना हो तो कर देख लीजिए। कमेंट्स में सिर्फ जय माता दी